Welcome, dear friends, in our YouTube channel. Dear friends, today we will discuss about syllabus of Railway Police SI. Recently हमने देखा था कि कुछ पोस्ट जो है रेलवे पुलिस फोर्स में, जिसमें एसआई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पोस्ट्स जो है उन्होंने पब्लिश किए थे, और उसके लिए फॉर्म भी जो है अप्लाई करने को कहा गया है। तो हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो बनाया उसमें हमने डिटेल्ड ये मेंशन किया था कि उसकी बिगनिंग डेट क्या रहेगी और उसकी क्लोजिंग डेट क्या रहेगी। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो कि यहाँ पे है सलेबस, जिसके लिए बच्चे जो है बेताब है कि कब इसका सलेबस आएगा कि हम जो है प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो आप देखिए, इसका सलेबस जो है वो आपके सामने आ गया है, और इसका एग्ज़ाम जो है आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में जो इसका सलेबस है, हम पूरा सलेबस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये एग्ज़ाम जो है, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेजेस में होगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे है 3 फेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम कहेंगे रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद जो भी एस्पिरेंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे उनको क्या होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा, जिसमें उनको क्या क्या रेस करनी पड़ेगी। इसके बाद उनकी जो हाइट है, चेस्ट है और बाकी जो फार्मेलिटीज़ है वो आपको करनी पड़ेंगी सेकंड टेस्ट में। देन आफ्टर उसके बाद जो इस फिज़िकल टेस्ट में भी पास हो जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको उनको नोटिफाई किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये ओवरऑल इसका प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इट मीन्स रिटन एग्जामिनेशन। अब अगर इसका रिटन एग्जामिनेशन है तो इसका कोई ना कोई सिलेबस भी होना चाहिए, तो सिलेबस भी इन लोगों ने आपके लिए मेंशन किया है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, जो सिलेबस है, सिलेबस की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये सिलेबस आपको 120 मार्क्स का आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर आएगा, 120 मार्क्स का, जिसमें आपको 50 मार्क्स 50 मार्क्स का आपका खाली जर्नल अवेयरनेस होगा। इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आएगा, और नीचे आप देख सकते हैं इसका जो डिटेल्ड है, डिटेल्ड जो सिलेबस है वो उनने मेंशन भी किया है। तो दूसरा जो पार्ट है, इसमें अर्थमेटिक्स आपको 35 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको कॉन्ट सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो थर्ड पोर्शन जो है वो भी 35 मार्क्स का है, वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको पूछा जाएगा। ये ओवरऑल जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट मीन्स आपको 3 पोर्शन जो है इनमें ये पढ़ने हैं, जिसमें 120 मार्क्स होंगे। अब हम फर्दर नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे सिलेबस को इन लोगों ने अब अच्छे से डिटेल्ड जो है मेंशन किया है। यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस की बात की है, आप देख सकते हैं आप लोगों को क्या पढ़ना है। इसमें सीधा इन लोगों ने मेंशन किया आपके लिए कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे एक इंडिया इंडिया के बारे में, इंडिया ज्योग्राफी, आर्ट, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे पूरा है। जनरल अवेयरनेस हमें इंडिया के रिलेटेड पढ़नी है, ज्योग्राफी, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद जनरल सपोर्ट, साइंस, ये चीज़ें सारी आपको क्या करना है, इसमें क्लियर करनी है। तो ये था आपका जर्नल अवेयरनेस का जो टॉपिक है वो था यहाँ पे। तो हम फर्दर अगर हम देखेंगे, जो सेकंड पार्ट था अरिथमेटिक्स का, जिसको हम कहेंगे काउंट पोर्शन, उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे पूरा डिटेल्ड इन लोगों ने मेंशन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिसमें होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, बाकी सारा कुछ आएगा। और दूसरे नंबर पे आपको डिसिमल्स एंड फ्रैक्शंस पढ़ने हैं, नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं। यहाँ पे पूरा दिया गया है परसेंटेज, रेशो एंड प्रॉपर, जो भी अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते वही टॉपिक इस यहाँ पे मेंशन किए जाते। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, एसएससी हो, चाहे अगर हम बात करें कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें ये टॉपिक आपको काउंट सेक्शन यानी अरिथमेटिक्स में देखने को मिलते हैं। जब कभी भी आप अगर देखोगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल। तो ये था अरिथमेटिक्स का। और इसके बाद जो रीजनिंग है,
ریزننگ کا آپ کو پتہ ہے اکثر ایگزامز میں یہی چیزیں پوچھی جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہی پڑھنا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں سب سے پہلے آپ کو ریزننگ میں یہی انالوگیز آئے گا, اسپیشل ویژولائزیشن, ججمنٹس, جس میں آپ کو میں ان شارٹ یہ کہوں گا کہ آپ کو وربل بھی ریزننگ پڑھنی ہے اور نان وربل ریزننگ بھی پڑھنی ہے, جس میں کوڈنگ ڈیکوڈنگ بھی آئے گا, نمبر سسٹم آئے گا, کلاسیفیکیشن آئیں گے, ارتھمیٹکس آئے گا, تو کنسیپٹ جس میں ہم بلڈ ریلیشنز بھی آپ کو آئیں گے. اوور آل یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ تھا اوور آل آپ لوگوں کا سلیبس. یہاں پہ آپ اور دیکھ سکتے ہیں کوڈنگ اینڈ ڈیکوڈنگ آئے گا, سائلوگزم آئے گا, تو یہ آپ خود دیکھیں گے یہاں پہ. اور بیسک جو ہے یہ ریزننگ میں اور ہر ایگزامز میں یہی ریزننگ جو ہے پوچھی جاتی ہے. تو یہ تھا یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے کیا سلیبس تھا. اور اگر ہم فردر یہاں پہ دیکھیں گے فردر کچھ امپارٹنٹ چیزیں, ہاں ان نے ایک چیز آپ کے لیے مینشن کی ہے کہ بکس آپ کو کون کون سی پڑھنی ہے. یہاں پہ ریکمنڈ کیا ہے ان لوگوں نے بکس آپ کے لیے, اور جو اگروال ہے اس کا جو کوانٹیٹیو ایپٹیچیوڈ ہے اس کی بیسٹ بک ہے, کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے بھی لگتی ہے. یہ بک ان لوگوں نے آپ کے لیے یہاں پہ جو ہے مینشن کی ہے, یہی بک آپ جو ہے لائیں گے پڑھیں گے. اس کی PDF بھی ملتی ہے, آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اس کا PDF جو ہے آلریڈی موجود ہے. اور جو ماڈرن اپروچ وربل اور نان وربل ریزننگ, یہ بھی ایک RS اگروال کی ایک بک ہے, اس نے ریزننگ کی بھی ایک بک لکھی ہے, یہ آپ یہاں پہ کنسلٹ کر سکتے ہیں. دوسری یہاں پہ اریانت والو کی بھی بک آتی ہے, وہ بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ بکس آپ یوز کریں اور ابھی سے ہی ایگزام کی پریپریشن کریں. یہ تھا اوور آل سلیبس, ڈیٹیلڈ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. اب آپ کا کام ہے آپ محنت کریں, ابھی سے ہی لگے, کہیں سے بھی بکس یہ لائیں اور ابھی سے ہی پریپریشن جو ہے شروع کریں. ایگزامز ہو جائیں گے, فارمز اور بھی آئیں گے, اپنی پریپریشن جو ہے آپ لوگ کنٹینیو رکھیں گے. یہ تھی ہمارے اور سے آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ. تھینک یو ڈیئر فرینڈس, بیسٹ آف لک.